ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति चतुर्थः अध्यायः चतुर्थः पादः कक्षा संख्या नवषष्टितमी 69वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे 69th को। अभी तक हमने आपको चतुर्थ अध्याय की 68 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। 68 प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है मित्रों। और इस सीरीज में महर्षि पाणिनि के प्राचीन व्याकरण को पढ़ाया जा रहा है। आरंभ से लेकर के अंत तक पढ़ाया जाएगा। जो भी पाणिनीय व्याकरण के अंदर क्रम से ग्रंथ पढ़ने होते हैं उन सभी ग्रंथों को पढ़ाया जाएगा। तो अभी ये प्रथमावृत्ति नाम का ग्रंथ चल रहा है। अष्टाध्यायी के सूत्रों का व्याख्यान, उदाहरण, सिद्धियां आदि जिसमें हैं उसको हम पढ़ रहे हैं। ये कोर्स लगभग 5 वर्ष का है, 5 से 6 वर्ष का। 5 से 6 वर्ष कोई लगातार निरंतर अबाध रूप से पढ़ेगा तो पाणिनीय व्याकरण को पूरा पढ़ सकता है। तो उसी पाणिनीय व्याकरण के संपूर्ण कोर्स को हम तैयार कर रहे हैं ऑनलाइन। इस कोर्स को देववाणी संस्कृतम यूट्यूब पर और देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर पढ़ा जा सकता है। और मित्रों, संस्कृत भाषा के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए इस कार्यक्रम को हम आपके सहयोग से ही निःशुल्क चला रहे हैं। किसी से कोई फीस, किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। कोई भी जिज्ञासु पढ़ने के लिए चाहता है तो देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर आएं और पढ़ें। सबके लिए ओपन है। कोई भी आपको सहयोग चाहिए, सहयोग अर्थात जानकारी चाहिए, आपको कंफ्यूज्ड हैं आप कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे, आपको लिंक नहीं प्राप्त होते हैं, तो आप इन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके निःशुल्क सभी जानकारी अथवा सभी कक्षाओं के लिंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। हमारा उद्देश्य है कि प्रथम चरण में हम 1 करोड़ लोगों को संस्कृत भाषा से जोड़ दें, उनके घर पर ही बैठे बैठे, जिसमें लाखों लोग संस्कृत व्याकरण के महान पंडित एवं पंडिता भी बन जाएं। इस उद्देश्य को लेकर के ये कार्य किया जा रहा है। तो मित्रों, ये हमारा लक्ष्य है। लक्ष्यम 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन शुद्ध संस्कृत संभाषण एवं लेखन सिखाना प्रथम चरण में। इससे आगे और बढ़ते जाएंगे। 1 करोड़, 2 करोड़, जैसे जैसे हमारे पाठकों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे अपने आप लक्ष्य भी अपने आप बढ़ता जाएगा। ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर दिया, कॉलिंग नंबर दिया हुआ है। कॉल ना करें आप, बचें। ठीक है। और आप सभी से निवेदन किया जाता है कि इस जो हमने एक लक्ष्य बनाया है कि हम लगातार कम से कम 20 वर्ष तक YouTube चैनल अर्थात इस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन काम करेंगे, कार्य करेंगे, तो हम काफ़ी
मात्रा में आप सभी के लिए कोर्स तैयार कर पाएंगे शास्त्रीय। तो इसके लिए आपका सहयोग परम आवश्यक है। निरंतर प्रति माह आप सभी पाठकों का सहयोग आता रहे, जिससे हमें व्यवस्था को चलाने में कोई परेशानी ना आए। हम चिंता मुक्त रहें तो हम आपको और अच्छा पढ़ा पाएंगे, क्योंकि चिंता युक्त व्यक्ति कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाता, और चिंता मुक्त आदमी यदि कार्य करना चाहे तो बहुत ही अच्छा कार्य कर देता है। तो हम चिंता मुक्त होकर के आपको अध्ययन कराना चाहते हैं। इसमें आपका हमें सहयोग चाहिए, आर्थिक सहयोग चाहिए। तो आप प्रति माह मासिक सदस्य बन जाएं इस अभियान के। आप अध्यापक हैं, आप विद्यार्थी हैं, आपका जो भी सामर्थ्य है, अथवा आप रिटायर्ड हैं, जो भी हैं, आपका जितना भी सामर्थ्य है, ईश्वर ने आपको जितना भी सामर्थ्य दिया है, उस सामर्थ्य के अनुसार, उस सामर्थ्य में से इस संस्कृत के महान यज्ञ में एक छोटी सी आहुति प्रति माह आप देते रहें, जिससे ये संस्कृत का जो महान यज्ञ है इसकी भी अग्नि प्रज्वलित होती रहे, ये बंद ना हो। तो ये आपसे निवेदन किया जाता है सभी से। और ये अकाउंट नंबर दिया गया है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर ये दिया गया है 9582104261। और सरलता से आप सहयोग अपना हमें प्रदान कर सकें, उसके लिए QR कोड आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं, इससे आप स्कैन करके अपना सहयोग अवश्य दें, और व्हाट्सएप नंबर पर हमें सूचना अवश्य दे दें। आप झिझक ना करें। यदि आपका सामर्थ्य 1 रुपये का है तो आप 1 रुपया प्रति माह दें। आपका सामर्थ्य 101 रुपये का है तो 101 रुपया दें। आपका सामर्थ्य प्रति माह 501 रुपये का है तो 501 रुपये दें। आपका सामर्थ्य प्रति माह 1001 रुपये का तो 1001 रुपये दें। आपका सामर्थ्य यदि 2001 रुपये का है तो 2001 रुपये दें। ये आपका सामर्थ्य 5001 रुपये का तो 5001 रुपये दें। हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है, हम कार्य का विस्तार चाहते हैं, ठीक है। और ये निःशुल्क चलाना चाहते हैं, हम किसी से कोई शुल्क नहीं लेंगे। इस संकल्प के साथ में हम कार्य कर रहे हैं, ठीक है। किसी को ऐसा नहीं लगे, किसी व्यक्ति के पास में पैसे नहीं है तो वो उसको ऐसा मन में नहीं विचार आना चाहिए अरे मेरे पास पैसे नहीं है, मैं संस्कृत पढ़ नहीं सकता। नहीं, आप पढ़ सकते हैं, पैसे नहीं है पढ़िएगा, तो आप पढ़िएगा। तो जिन पर सामर्थ्य है उनके सामर्थ्य से जो असामर्थ्यवान लोग हैं वो भी पढ़ेंगे। यही समाज को ऊपर ले जाने का एक मार्ग होता है। चलिएगा, तो आगे की कक्षा में मिले, वो आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। चलिएगा, तो गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था, 4:4:60 तक पढ़ लिया था। अस्ति नास्ति दिष्टम मति ही, ठीक है। शीलम, शीलम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम अनुवृत्ति तदस्य ठक तद्धिता ज्ञान प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। अर्थः शील समानाधिकरणात् प्रथमा समार्थात् प्रातिपदिकात् षष्ठ्यर्थे ठक प्रत्ययो भवति। कहते हैं शील का समानाधिकरणवाची प्रथमा समर्थ जो प्रातिपदिक है उससे षष्ठी माने इसका, इस अर्थ में ठक प्रत्यय हो जाता है। तो उदाहरण देते हैं, अपूप भक्षणम शीलम अस्य आपूपिकः, शाष्कुलिकः, मौदकिकः। तो अपूप भक्षणम शीलम, तो शीलम इसका समानाधिकरणवाची है। अपूप भक्षण स्वभाव, मैंने कैसा स्वभाव, अपूप भक्षण स्वभाव है जिसका या इसका, तो उस व्यक्ति को कहेंगे आपूपिकः, तो ठक प्रत्यय होगा, वृद्धि आदि हो गई। ऐसे शाष्कुलिका पूरी खाने का स्वभाव है जिसका, वो शाष्कुलिका हो गया। ऐसे मौदकिकः मान मोदक खाने का, लड्डू खाने का स्वभाव है जिसका, वो मौदकिकः हो गया। सरल है, चलिएगा, ठीक है। तो शीलम का अर्थ है यहां पर स्वभाव। छत्रादिभ्यो णः,
छत्रादिभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तम, अणः प्रथमा व्यक्ति एक वचनान्तम। ठीक है। समासः छत्र आदिर येषां ते छत्रादयः तेभ्यः छत्रादिभ्यः बहुव्रीहि। छत्रादि शब्द हैं, छत्र शब्द है जिन शब्दों के आदि में, तो वो समूह के सभी शब्द छत्रादि शब्द हो गए, छत्रादिभ्यः। तो अनुवृत्ति है शीलम तदस्य तद्दिता न्यायप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। ठीक है। अर्थ शील समानाधिकरणेभ्यः प्रथमा समर्थेभ्यः छत्रादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः षष्ठ्यर्थे अणः प्रत्ययो भवति। शील समानाधिकरणवाची जो प्रथमा समर्थ छत्रादि प्रातिपदिक हैं उनसे षष्ठी के अर्थ में अण प्रत्यय होता है। पूर्व वाले सूत्र का ये अपवाद है, उससे ठक प्राप्त था, इससे अण कर रहे हैं। ठीक है। तो यहां पर कहते हैं उदाहरण, छत्रम शीलम अस्य छात्रः, बुभुक्षा शीलम अस्य बहुभुक्षः। तो ये छात्र शब्द है, छात्र। तो छत्र माने जो छात्र है उसका स्वभाव क्या है? छत्र स्वभाव। तो छत्र है स्वभाव जिसका, उसको छात्र कहते हैं। छात्र शब्द की सिद्धि तो यही होती है। छात्र शब्द की व्युत्पत्ति इसी सूत्र से होती है, छत्र शब्द से होती है, ध्यान देंगे। अब छत्र छत्र होता है जो छाता, छतरी होती है उसको छत्र बोलते हैं। अब छाता स्वभाव है जिसका, का मैंने छाता लेकर के चलने वाला का स्वभाव है जिस व्यक्ति का, वो छात्र होता है क्या? ऐसा नहीं है। ठीक है। यहां पर छत्र का अर्थ बताते हैं कि छत्र का अर्थ है छत्रम इव छत्रम, माने छाते के समान है जो, वो भी छाता ही छत्र कहा गया है यहां पर। जैसे छत्र क्या करता है? रक्षा करता है, धूप से बारिश से रक्षा करता है मनुष्य की। वैसे ही जो किसी की रक्षा करता है वो भी छत्र कहलाएगा। ठीक है। तो यहां पर छात्र जो शब्द वास्तव में प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है? विद्यार्थी के लिए होता है, शिष्य के लिए होता है, शिष्य के लिए होता है। तो उसके लिए एक प्रकार से रूढ़ हो गया है। तो यहां पर कह रहे हैं, ये महाभाष्य का एक वचन दे रहे हैं कि अच्छा, गुरुणा शिष्य छत्रवत छाद्यः, उदाहरण रूप से दें, गुरु के द्वारा जो शिष्य है वो छत्रवत छाद्य, माने छाते के समान गुरु को क्या करनी चाहिए? शिष्य की रक्षा करनी चाहिए। जैसे छाता छत्रवान जो छाता इसके हाथ में उसकी रक्षा करता है, वैसे ही गुरु को भी अपने शिष्य की क्या करनी चाहिए? छाद्य, छाद्य माने उसको बचा करके रखना चाहिए, दोष आदियों से, दुर्व्यसन आदियों से बचा के रखना चाहिए। ठीक है। इसलिए यहां पर क्या होगा? गुरु छत्र बन गया, गुरु क्या बनेगा? छत्र। ठीक इसी प्रकार से शिष्येण च गुरुश्छत्रवत परिपाल्यः, और शिष्यों के द्वारा भी, जो गुरु है माने शिष्यों के द्वारा अर्थात शिष्य के द्वारा, तो शिष्य के द्वारा भी गुरु को कैसे करना चाहिए? छाते के समान से उसकी रक्षा करनी चाहिए। अर्थात गुरु की अच्छी प्रकार से सेवा शुश्रूषा करके उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसको सुरक्षित रखना चाहिए गुरु को। तो यहां पर गुरु भी छत्र है और जो शिष्य है वो भी छत्र है, छत्र के समान है। ठीक है। तो अब कहते हैं उस छाते के समान स्वभाव है। तो अब यहां पर क्या है? हम ये लेंगे, इसके लिए लेंगे, शिष्य के लिए, माने छत्रम, माने छत्रम माने छत्रवत, शीलम अस्य, अस्य माने शिष्यस्य, सह शिष्यः छात्रः, माने गुरु की सेवा शुश्रूषा करना, परिपालन करना आदि, भोजन आदि की व्यवस्था शिष्य के द्वारा, वर्तमान में तो गुरु करता है, पहले शिष्य लोग क्या है? गुरु जी के लिए भिक्षा लाते थे मांग मांग करके। गुरु जी आश्रम में रहते थे, शिष्य मांग मांग करके लाते थे, स्वयं भी खाते थे, गुरु जी को भी खिलाते थे, और गुरु जी फिर पढ़ाते थे।
ठीक है, अपनी ध्यान उपासना करते थे। तो इसलिए यहां पर जो शिष्य है वो गुरु के लिए कैसा है, छाता के समान है, छत्र के समान उसका स्वभाव है। वो गुरु की सेवा शुश्रूषा करता है, तो इसलिए उसको छात्र कहते हैं। अब ठीक इसी प्रकार से शिष्य के लिए तो इसका प्रयोग दिखता है, पर गुरु के लिए भी छात्र शब्द का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि गुरु शिष्य की क्या करता है, उसको दोषादि से रक्षा करता है। तो छत्रम शीलम अस्य गुरोः सह गुरुः छात्र, गुरु भी छात्र हो सकता है, परंतु सामान्य रूप से छात्र शब्द का प्रयोग शिष्य के लिए ही है। ठीक है। ऐसे बहुभुक्षा, तो बुभुक्षा का तो भूख, भूख है जिसका स्वभाव हमेशा भूखा ही रहता है लाओ खा लिया, लाओ खा लिया, लाओ खा लिया। तो बुभुक्षा शीलम अस्य सह बहुभुक्षा, तो वृद्धि आदि हो जाएगी, सब जगह वृद्धि हो रही, दोनों जगह तद्धितेषु चामादे तद्धितेषु चामादे से वृद्धि हो गई है। और ये बुभुक्षा ऐसे तीसरे से छत्र में आकार का और इसमें आकार का लोप हो गया है। ठीक है, यहाँ पर गुरुजी ने लिख दिया है हिंदी में, स्त्रीलिंग में टाप होकर के छात्रा, और छात्रा बन जाए, स्त्रीलिंग में अजात टाप से टाप हो जाएगा। ठीक है, तो छात्रा बन जाएगा, तो बुभुक्षा और बहुभुक्षा बनेगा। जो छत्र के समान शिष्य की रक्षा करे, उसको अज्ञानांधकार से दूर करे, वह गुरु छत्र के समान होने से छत्र है। ठीक है, तथा जो छत्र के समान गुरु की शुश्रूषा करे वह छात्र कहता है, जैसा कि महाभाष्य में कहा है। तो महाभाष्य में ये बताया है कि गुरु को भी छात्र कह सकते हैं और शिष्य को भी छात्र कह सकते हैं, तो दोनों एक दूसरे के रक्षक हैं, परिपालक हैं। गुरु शिष्य की परिपालना करता है और शिष्य गुरु की परिपालना करता है। चलिए, ये हो गया। चलो, इसी प्रकार से छत्रादिगण में और भी शब्द हैं, उनसे भी हो जाएगा। कर्माध्ययने वृत्तम, कर्म प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, अध्ययने सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, वृत्तम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति तस्य ठक तद्धिता ज्ञापकात्मकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है, अर्थ अध्ययने वृत्त कर्म समानाधिकरणात् प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् षष्ठ्यर्थे ठक प्रत्ययो भवति। कहते अध्ययने माने अध्ययन, अध्ययन में वृत्त कर्म ने उत्पन्न हुआ कोई कर्म है, कोई कार्य उत्पन्न हुआ माने हुआ, तो ऐसे वृत्त कर्म समानाधिकरण वाला प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक षष्ठी के अर्थ में क्या हो जाता है, ठक प्रत्यय होता है। जैसे उदाहरण दिया है, एकम अन्यद अध्ययने कर्म वृत्तम अस्य ऐकान्यकः, द्वय्यन्यकः, त्रय्यन्यकः। ठीक है, ये कहते हैं एक गलती कर दिया परीक्षा के समय, किसी छात्र ने एकम अन्यत माने जैसा लिखना चाहिए था उसके स्थान में अन्यत लिख दिया, एक शब्द या कोई उत्तर। ठीक है, तो किसमें, अध्ययन कर्म में, अध्ययन परीक्षा आदि में। तो कर्म वृत्तम माने उत्पन्न कर दिया कर्म क्रिया, वो क्या कहलाएगा, अस्य माने ऐकायन्य कहा, ऐकान्य कहा का अर्थ होगा कि एक गलती करने वाला कोई छात्र। ठीक है, तो ठक प्रत्यय हो गया। दो गलती करने वाला द्वय्यन्य कहा, ऐसे त्रय्यन्य कहा। तो यहां पर सिद्धि थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले क्या होगा, ये होगा एकम अन्यत अध्ययने कर्म वृत्तम, एक करेंगे आप, एक सु अन्यत सु। ठीक है, और फिर हो जाएगा ठक। इसमें पहले क्या करेंगे, ये सु है, पहले इसमें करेंगे तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च।
तद्धित के अर्थ में, जो तद्धित आ रहा है आगे, अध्ययन कर्मवृत्ता से अर्थ में, तो तद्धितार्थ में इसका पहले क्या होगा, समास होगा दोनों का। इसका समास हो जाएगा, आका सवर्ण दीर्घ लग जाएगा तो एकान्यत बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ध्यान रखेंगे, एकान्यत, ऐसा बन गया। ठीक है, नहीं गलती हो गई, मैं ध्यान रखेंगे, दोबारा मैं बताता हूं। एक और सु, और ये अन्य है, अन्य और सु। ठीक है, अन्य का रूप चलाते हैं तो अन्य भी बनता है एक। ठीक है, तो ऐसा बनेगा, ये समास विग्रह ऐसा करेंगे, क्षमा कीजिएगा। तो ये एक सु अन्य सु, तो अब इसका तद्धितार्थोत्तर पद समारे से समास हो जाएगा, समास हो जाएगा, और यह सवर्ण दीर्घ एकान्य बन जाएगा, ठक प्रत्यय आ जाएगा, और आदि अच को वृद्धि हो जाएगी कि तीचे से, और यसे तीचे से लोप होकर के और ठक को एक होकर के क्या बन जाएगा, आई कान्य इकाह, ऐसा बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहां पर द्वैयन्य इकाह, तो यहां पर क्या शब्द है, द्वि शब्द है, द्वि और औ और अन्य और ये औ। ठीक है, तो यहां पर तद्धितार्थोत्तर पद समारे समास होकर के लुक हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, एको एणची, भाई यहां पर एको एणची लग जाए, द्वि और अन्य है, तो क्या बन जाएगा, एको एणची लग करके व्या, ऐसा बन गया, द्व्यन्य। ठीक है, अब यहां पर ये ठक है, ठक को एक हो गया। अब यहां पर आदि अच को वृद्धि प्राप्त होती है, क्या होती है, आदि अच को वृद्धि, तो उसका अपवाद यहां पर एक सूत्र बना दिखाया है, न एवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वताभ्याम मैच से क्या हो जाएगा, यहां पर इस वृद्धि नहीं होगी, परंतु यकार से पूर्व में ऐ आदेश आ जाएगा, ऐ चागम हो जाएगा, माने ऐ आदेश हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा इसके बीच में, तो ये दा द्वै ऐसा होगा, द्वई, तो द्वई और ये फिर हलंत हट जाएगा, तो द्वैयन्य और ऐसे तिलोप और एक द्वैयन्य ऐसा बन जाएगा। ऐसे ही त्रयन्य कहा बन जाएगा, वहां पर भी हो जाएगा। ठीक है, जो मुख्य मुख्य था वो मैंने बता दिया आपको। तो 2 गलती करने वाला, 3 गलती करने वाला और 1 गलती करने वाला छात्र को कहा जाएगा। बाहुवच पूर्व पदार्थ ठच, बाहुवच पूर्व पदार्थ पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, ठच प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। समासः बहवोचो यस्मिन् तद बहुवच बहुब्रीहि, माने बहवो अचो माने बहुत सारे अच हैं जिसमें, तो वो पद क्या हो गया, बहुवच, और बहुवच पूर्व पदम यस्य तद बहुवच पूर्व पदम, तस्मात् बहुवच पूर्व पदार्थ, बहुत सारे अच वाला शब्द पूर्व पद है जिसका, जिस समास समस्त पद का, तो वो समस्त पद क्या हो जाए, बहुवच पूर्व पदम, तो ये बहुब्री समास हो गया। ये भी अनुवृत्ति आ रही है, कर्माध्ययन वृत्तम तदस्य तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है जी। ठीक है, चलिए, अर्थ अध्ययने वृत्त कर्म समानाधिकरणात् प्रथमा समर्थात् बहुवच पूर्व पदात् प्रातिपदिकादस्येति षष्ठ्यर्थे ठच प्रत्ययो भवति। कहते हैं अध्ययने वृत्त कर्म, वो ये पूरा अध्ययन में वृत्त कर्म माने उत्पन्न हुआ है कर्म, समानाधिकरण वाला प्रथमा समर्थ, वो कैसा होना चाहिए, प्रथमा समर्थ बहुत अच्छ वाला पूर्व पद वाला, बहुत अच्छ पूर्व पद वाला, प्रातिपदिक से अस्म षष्ठी के अर्थ में ठच प्रत्यय होगा। तो ये क्या है, ऊपर वाले सूत्र का ठक का अपवाद है। ठीक है,
बहुत अच्छ वाला पूर्व पद होगा तो उसमें ठच होगा। तो उदाहरण यहाँ पर गुरुजी ने दिया है, द्वादशान्यानि कर्माणि अध्ययने वृत्तान्यस्य द्वादशान्यिकः त्रयोदशान्यिकः। तो यहाँ पर क्या है, द्वादशान्यिकः का अर्थ है 12 गलती करने वाला। मान 12 गलती जिसने की है उस छात्र को बोलेंगे द्वादशान्यिकः। ऐसे त्रयोदशान्य का 13 गलती करने वाला। यहां गुरुजी ने लिख भी दिया है, उदात्त के स्थान में अनुदात्त बोलकर जो 12 त्रुटियां करे वह द्वादशान्यिकः कहलाएगा। ये स्वर से संबंधित के लिए प्रयोग होता होगा शायद। तो यहां पर इसकी सिद्धि बताते हैं, द्वादश अन्यानि। तो यहां पर आपको क्या है देखिएगा, यहां आप कैसे करेंगे, द्वादश शब्द है और यहां पर द्वादश और जस प्रथमा समर्थ है इसलिए जस आएगा, ठीक है। तो जस और अन्य जस, ध्यान देंगे, ऐसा विग्रह करेंगे अलौकिक विग्रह। अब यहां पर क्या होगा, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च समास होगा, ठीक है। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च दूसरे अध्याय के प्रथम पाद का सूत्र है, बहुत पढ़ाया है, ठीक है। तो इसमें समास हो गया और लुक आदि हो गया ये। अब यहां पर का सवर्ण दीर्घ होगा, द्वादशान्य ऐसा बन गया, ठीक है। ये अब इस सूत्र से क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर क्या है, 2 पद है, एक अन्य शब्द है और एक द्वादश। द्वादश में कितने अच्छे हैं, 1 2 3, 3 है, 3 अच्छे हैं इसलिए बहुत अच्छे वाला हो गया। तो ये 2 पद में पूर्व पद क्या है, बहुत अच्छे वाला, इसलिए इससे क्या हो जाएगा, ठच हो जाएगा, टच हो जाएगा, ठक हो जाएगा। बाकी इसमें वृद्धि आदि कुछ भी नहीं होगी। तो ये द्वादशान्य। ऐसे त्रयोदश शब्द है, क्या है त्रयोदश, तो त्रयोदश जस और अन्य जस समास हो गया, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सेवा पूर्व प्रक्रिया वही है, वह सारी कुछ, ठीक है। तो ये बन गया। चलिएगा, ये वाला अर्थ समाप्त हो गया। अब आ गया नया अर्थ, हितम भक्षाः। हितम प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, भक्षाः प्रथमा व्यक्ति बहुवचनान्तम। अनुवृत्ति तदस्य ठक तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परस्य, ठीक। अर्थात हित समानाधिकरणात् प्रथमा समर्थात् भक्ष्यवाचिनः प्रातिपदिकात् षष्ठ्यर्थे ठक प्रत्ययो भवति। कहते हैं हित समानाधिकरणात्, माने हित का समानाधिकरणवाची प्रथमा समर्थ भक्ष्यवाची होना चाहिए। कैसा भक्ष्यवाची, माने खाने के पदार्थ को कहने वाला। ऐसा प्रत्यय षष्ठी के अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। तो अपूप भक्षणम हितम अस्मै आपूपिकः। तो यहां पर आप ऐसा कर सकते हैं, अपूपाः भक्ष्याः हितम अस्मै, माने अपूप भक्षण पुआ खाना है हितकारी, माने पुआ खाना है हित, हित वाला। तो हित है, अस्मै माने इसके लिए, ठीक है। क्योंकि हितम के साथ में चतुर्थी होती है, आपको बताया है, हितम के साथ में चतुर्थी होती है, तो इसलिए यहां पर अपने अस्मै आ गया, ठीक है। परंतु यहां षष्ठी ऐसा भी अस्य भी कर सकते हैं, अपूपा भक्षणम हितम अस्य ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। वैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है हित योग में चतुर्थी होती आता है, यहाँ अस्य षष्ठी चतुर्थी में बदल जाती है, और षष्ठी विभक्ति के स्थान में चतुर्थी कर देते हैं, अर्थ वैसा ही आता है, ये कहना है, ठीक है। तो अस्य काम विग्रह में नहीं करेंगे। तो आपूपिकाः, जैसे शास्कुलिकाः मौदकिकाः, सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है, ठक प्रत्यय हो रहा है, सिद्धि पहले बने। तो आपूपिका का अर्थ है जिस व्यक्ति के लिए पुआ खाना हितकारी है, जिस आदमी के लिए पूरी खाना हितकारी है, जिस व्यक्ति के लिए लड्डू खाना हितकारी है, वो मौदकिकाः बन जाएगा, ठीक है।
चलिए, हित समानाधिकरण वाले भक्ष्यवाची प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से षष्ठ अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। हित योग में चतुर्थी होती है, अतः यहाँ अस्य षष्ठी विभक्ति चतुर्थी में बदल जाती है। ऐसा जानना चाहिए। पुए का खाना जिसके लिए हितकारी है वह आपूपिकः कहलाएगा। अच्छे अच्छे उदाहरण है। ठीक है, साहित्य में पढ़ेंगे तब इनका प्रयोग आपको मिलेगा। तदस्मै दीयते नियुक्तम, तत् प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, अस्मै चतुर्थी व्यक्ति एकवचनान्तम, दीयते क्रियापदम। ठीक है, नियुक्तम प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम अनुवृत्ति है। ठक तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ तदिति प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् नियुक्तम अस्मै दीयते इत्ते तस्मिन् विषये ठक प्रत्ययो भवति। कहते हैं तद इति प्रथमा समर्थात्, माने तद माने तद से, यहाँ पर ये वास्तव में लुप्त पंचम में लेना पड़ेगा। तो तद प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से नियुक्तम अस्मै दीयते, क्या है? नियुक्तम समान अधिकरण वाला। ठीक है, अस्मै दीयते माने इसके लिए दिया जाता है, इस विषय में ठक प्रत्यय हो जाता है। जैसे नियुक्त का अर्थ होता है नियत रूप से, निश्चित रूप से। ठीक है, अग्रे भोजनम अस्मै नियुक्तम दीयते माने आगे, सबसे आगे भोजन इसके लिए निश्चित रूप से दिया जाता है। ठीक है, नियम पूर्वक दिया जाता है। सबसे पहले यही खाएंगे, पंडित जी खाएंगे, बाद में घर परिवार वाले खाएंगे। ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? आग्र भोजन कहा। ठीक है, तो प्राचीन काल से वो परंपरा चली आ रही है कि जो भी कोई लोग कुछ श्रेष्ठ कार्य करते, अच्छा कार्य करते घर में, तो जो पंडित जी यज्ञ आदि उनका कुछ कराते, उनको प्रथम खिलाते, कर्तव्य भी है। ठीक है, तो जो श्रेष्ठ कार्य कर रहा है और उसके सम्मान में उसको प्रथम भोजन दिया जाता, तो उस प्रकार के लोगों को कहने के लिए है। ठीक है, तो आग्र भोजन कहा, सिद्धि में कुछ नहीं है, अग्र भोजन शब्द है। तो यहां पर ये दिखा दिया है, यहां पर आप कंफ्यूज ना हो, इसमें ऐसा कर लीजिएगा, अग्र, ये हो गया अग्रसु, अग्रसु नहीं, ऐसा आएगा। ठीक है, तो आगे में भोजनम ये प्रथमा है, तो ये यहाँ पर तद्धितार्थ, तद्धितार्थ पद समाहारेच, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारेच से समास हो गया, तो ये लुक हो गया, अग्र भोजन बन गया, और फिर इस अर्थ में ठक प्रत्यय हो गया, वृद्धि आदि हो गई, तो ठा को एक हो गया, या स्थिति लोप होकर के आग्र भोजन का बन गया। अपूपा अस्मै नियुक्तम दीयते आपूपिका, माने जिसको नियम पूर्वक निश्चित रूप से पुए दिए जाते हैं वो व्यक्ति कहलाएगा आपूपिका। तो प्राचीन परंपरा में कहीं किसी को दिए जाते होंगे, कोई किसी कार्यक्रम में आदि में। ठीक है, तो चलिएगा, वही लिखा है गुरुजी ने। नियुक्त का अर्थ है नियम पूर्वक, जिसको नियम पूर्वक सबसे प्रथम भोजन दिया जाए वह आग्र भोजन कहा जाएगा। शाणा मांसौदनाटिठन, शाणा मांसौदनात् पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम, टिठन प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम समासः। शाणा च मांसौदनं च शाणा मांसौदनं, तस्मात् शाणा मांसौदनात् समाहरुतंबः। अनुवृत्ति तदस्मै दीयते नियुक्तम तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति है जी। ठीक है, अर्थ प्रथमा समर्थाभ्याम शाणा मांसौदन इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम नियुक्तम अस्मै दीयते इत्येतस्मिन् विषये टिठन प्रत्ययो भवति। प्रथमा समर्थ
शाणा अथवा मानसौदन, इन दोनों प्रातिपदिकों से नियुक्तम अस्मै दीयते, इस अर्थ में क्या है, टिठन प्रत्यय होता है। ऊपर वाले सूत्र का अपवाद है ये, ठीक है। तो शाणा नियुक्तम अस्मै दीयते, शाणिका, शाणा का अर्थ होता है लपसी या पतली या बागू, दलिया, ठीक है। तो वो दलिया जिसको नियत रूप से दी जाती है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, शाणिका, शाणा से। तो क्या वो टिठन हो गया, यहाँ पर टिठन में क्या हो जाएगा, टकित संज्ञा हो जाएगी या टिकित संज्ञा हो जाएगी और नकित संज्ञा हो जाएगी, ठा बचेगा, तो ठा कोई हो जाएगा। तो टित इसलिए शाण की स्त्री होगी कोई, तो फिर उसको टिट ढाणी जगह हो जाएगा, टित है टिठन। ऐसे मांसौधन कहा, तो मांसौधन मान मांस और ओदन, तो लोग व्यवहार में तो भाई देखिएगा हमेशा लोग मांसाहारी रहे हैं और शाकाहारी भी रहे हैं। तो ये मांसाहारियों के लिए जो मांस और ओदन मिला करके निश्चित रूप से जो जिनको दिया जाता है, समाज में उस समय कुछ होगा भाई, किसी को दिया जाता होगा है ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति कहलाएगा मांसौदन कहा। और कोई स्त्री है तो मांसौदन की, तो मांस का अर्थ यहाँ पर वास्तव में यही मांस ही है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको घुमाएंगे फिराएंगे, पर उसको इधर उधर घुमाने से कोई लाभ नहीं है। इससे कोई पाणिनि व्याकरण का खराब नहीं हो रहा। पाणिनि व्याकरण तो समाज के अंदर प्रचलित जो शब्द हैं उनको बता रहा है। वो गंदे भी शब्द हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग इस प्रकार की कट्टर मानसिकता वाले लोग ऐसे होते हैं कि अरे पाणिनि व्याकरण श्रेष्ठ व्याकरण है, तो उसके अंदर गलत शब्दों की सिद्धि नहीं। पाणिनि व्याकरण श्रेष्ठ तभी हो सकता है वो समाज के सभी प्रकार के शब्द जो प्रचलन में है उनकी सिद्धि करता है, वही तो श्रेष्ठ व्याकरण हो सकता है, ठीक है। इसलिए शब्द कोई गंदा बुरा नहीं होता है, ठीक है। वो तो प्रयोग में है, व्यवहार में है। उन लोग गंदे और अच्छे और बुरे हुआ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा ही है, व्यवहार में उस समय अब भी चलता है, हमेशा चलता रहता है, ठीक है। तो मानसौधन का, मानसौधन की स्त्री हो गई। क्या गुरु जी ने लिख दिया, मैंने बता दिया आपको। शाणा पकी हुई लपसी या खिचड़ी को कहते हैं, दलिया को नहीं कहते, खिचड़ी को कहते हैं, ठीक। भक्तादण्यतरस्याम, भक्तात् पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, अण प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, अन्यतरस्याम सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति तदस्मै दीयते नियुक्तम तद्यता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ प्रथमा समर्थात् भक्त प्रातिपदिकात् नियुक्तम अस्मै दीयते इत्येतस्मिन् अर्थे विकल्पेन प्रत्ययो भवति। कहते हैं प्रथमा समर्थ भक्त प्रातिपदिक से नियुक्तम अस्मै दीयते, इस अर्थ में विकल्प से अण प्रत्यय होता पक्ष में, उसी तदस्मै दीयते नियुक्तम से ठक हो जाएगा। तो भक्तम नियुक्तम अस्मै दीयते, भाक्त माने भात, ओदन का जो भात होता है वो नियमित नियम पूर्वक दिया जाता है जिसको, वो क्या हो जाता है, भाक्त व्यक्ति। और भाक्तिका ये ठक हो गया, ठीक। चलिएगा, ये वाला अर्थ समाप्त हो गया आपका। तत्र नियुक्तः, तत्र अव्ययपदम नियुक्तः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, अनुवृत्ति ठक तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ तत्रेति सप्तमी समर्थात् प्रातिपदिकात् नियुक्त इत्येतस्मिन् अर्थे ठक प्रत्ययो भवति। तत्र सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक से नियुक्त इस अर्थ में, ठीक है। नियुक्त माने किसी की नियुक्ति करना, तो इस अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। तो शुल्क उदाहरण दिया है, शुल्क शालायाम नियुक्तः शौल का शालिका, माने शुल्क शाला में जिसकी नियुक्ति कर दी है उस व्यक्ति को बोलेंगे शौल का शालिका। सिद्धि में कुछ विशेष नहीं, ठक हो गया, वृद्धि हो जाएगी। आकरिका, तो आकरे नियुक्तः यह सा आकरिका, माने खान में जिसकी नियुक्ति है। आपणिका, दुकान पर अथवा मार्केट में जिसकी नियुक्ति है। दौवारिका, द्वारे नियुक्तः दौवारिका, माने द्वार पर जिसकी नियुक्ति है वो दौवारिका।
तो इनमें तो सामान्य रूप से वृद्धि हो जाएगी, यहां पर वृद्धि नहीं होगी। द्वारादीनाम च से क्या हो जाएगा, दौवारिका में ये शब्द आपका ऐसा है, द्वार क्या है, द्वार, और ये ठक हो जाएगा, ठक को ये, ठीक है। तो अब यहां पर वृद्धि प्राप्त होती है, तो वृद्धि ना होकर के इसे द्वारादीनाम च से क्या हो जाएगा, ये व से पहले औ हो जाएगा, ऐच माने औ हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ये दऊ वा, तौबा ना, ये वार द्वार था ना, दौवा, दौवार ऐसा बन जाएगा, दौवार, और ये से तिलोप होकर के और इसमें एक हो जाएगा इसको, तो दौवारिक ऐसा बन जाएगा, दौवारिक। ठीक है, ये सूत्र आप देख लीजिए, मैंने बता दिया था पहले भी। तो द्वारपाल कहलाएगा। अगारांताठन, अगारांतात पंचम व्यक्ति एकवचनांतम, ठन प्रथम व्यक्ति एकवचनांतम। समास, अगार शब्दा अन्ते यस्य स अगारांतः तस्मात् अगारांतात बहुव्रीहि। ठीक है। अनुवृत्ति, तत्र नियुक्ता तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ, सप्तमी समर्थात् अगारांतात प्रातिपदिकात् नियुक्तार्थे ठन प्रत्ययो भवति। सप्तमी समर्थ अगार, अगार शब्द है, ठीक है। तो अगार का अर्थ होता है, मतलब एक देवागार बोलते हैं, मंदिर आदि बोलते हैं, ठीक है। तो अगारांत, अगारांत अंत में होना चाहिए, तो उससे क्या है, नियुक्ता अर्थ ठन प्रत्यय हो, ठन हो जाता है। ऊपर वाले सूत्र का ये उसका तत्र नियुक्ता का अपवाद है। तो देवागारे नियुक्ता देवागारिक, ठन हो गया, वृद्धि नहीं हुई इसलिए। तो देवागार माने देवालय में नियुक्त है। कोष्ठागारिका, कोष्ठ माने उसमें भंडार, खजाने में, खजाने में नियुक्ति जिसकी है वो कोष्ठागारिका। भांडागार, तो भांडागार का माने जहां पर भंडार होता है, वस्तुओं का भंडार, वहां पर जिसकी नियुक्ति है वो भांडागारिका हो जाएगा। ठीक है, तो ये शब्द भांडागार है, ध्यान देंगे, भांडागार। तो इसमें वृद्धि नहीं होगी, वृद्धि पहले से ही हो रही है, तो भांडागारिका बन जाएगा। ठीक है, हाँ, वृद्धि इसमें होगी नहीं, इसी से प्राप्त ही नहीं है, तो ठन है, ठन से वृद्धि है ही नहीं। ठीक है, ये हो गया। चलिएगा, अध्यायिन्य देश कालात्, अध्यायिनी सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, आदेश कालात् पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम। समासा, देशश्च कालश्च देशकालम न देशकालम आदेशकालम तस्मात् आदेशकालात्। द्वंद्व गर्भ नहीं तत्पुरुष, पहले द्वंद्व कर दिया देश और काल का, फिर नहीं कर दिया। ठीक है, सरल है। आदेश कालात् इत्यत्र विरुद्धार्थे नहीं वर्तते, कहते हैं जो नहीं है, जो नहीं का अर्थ यहां पर निषेध नहीं है, कहीं पर निषेध भी होता है, पर नहीं का अर्थ यहां निषेध ना होकर के विरुद्ध अर्थ है, माने विपरीत अर्थ है। देश और काल का निषेध किया है, तो देश और काल से विपरीत जो है उनका ग्रहण करना है, ये विरुद्धार्थ हो गया। ठीक है, अनुवृत्ति, तत्र ठक तद्धिता प्रज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है, ये हो गया। अर्थः, यस्मिन् देशे काले चाध्ययनं प्रतिषिध्यते तस्मात् सप्तमी समर्थात् प्रातिपदिकात् अध्यायिन्यभिधेये ठक् प्रत्ययो भवति। कहते हैं कि यस्मिन् देशे काले अध्ययनम प्रतिषिध्यते, माने आदेश काल का अर्थ है या अध्ययन का संबंध है, अध्ययन से संबंध लगाया जा रहा। अध्ययनी माने पढ़ने वाला को कहना होगा। तो कह रहे हैं जिस देश में, माने जिस देश में, माने जिस स्थान में अथवा जिस काल में अध्ययन का प्रतिषेध किया गया है। देश का अर्थ
माने यहाँ अध्ययन के हिसाब से जिस काल में अध्ययन किया जाना चाहिए, एक तो वो देश हो गया जिस देश में और इस काल में, और यहाँ विरुद्ध अर्थ ये हो गया कि जिस देश में अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए, शास्त्रों में जैसा बताया गया इस स्थान पर इस देश में नहीं करना चाहिए, इस काल में नहीं करना चाहिए, तो विरुद्ध आ गए उसके। तो वही कह रहे हैं, यस्मिन् देशे काले च अध्ययनम प्रतिषिध्यते, जिस देश और काल में अध्ययन का शास्त्रों के अंदर शास्त्रों की मर्यादा से निषेध किया गया है, तो उसमें उसी सप्तमी समर्थ से अध्यायिनी, माने अध्यायिनी का ना पढ़ने वाला अविधेय हो, पढ़ने वाले को कहना हो तो ठक प्रत्यय हो जाता है। जैसे देखिएगा, शमशाने धीते श्मशानिका, जो शमशान है, शमशान में पढ़ने के लिए मना किया गया है, शमशान स्थान है उसमें मना किया है, भाई शमशान में नहीं पढ़ना चाहिए, शमशान को पढ़ने की जगह नहीं है। फिर भी कोई व्यक्ति शमशान में पढ़ता है तो वो क्या हो गया, आदेश हो गया, माने पढ़ने की दृष्टि से वो आदेश है, माने वो पढ़ने का स्थान नहीं है, फिर भी वहां पढ़ता है आदेश में, वो आदेश हो गया। तो आदेश में पढ़ने से माने विपरीत देश में पढ़ने से यहां पर पढ़ने वालों को कहने के लिए प्रत्यय हो गया, तो श्मशानिका, शमशान में पढ़ने वाला, वृद्धि हो गई है, ठीक है। चातुष्पथिका, तो चतुष्पथ चौराया होता है, अब चौराहे पे पढ़ने की मना है भाई, चौराहे पे तो आने जाने के लिए होता है, पढ़ेगा कोई बैठ के तो क्या पढ़ाई होगी, मना किया गया है शास्त्रों में, चौराहे पे नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, परंतु फिर वो भिन्न माने विपरीत स्थान में पढ़ रहा है तो प्रत्यय हो जाएगा चातुष्पथिका। तो चातुष्पथिका कहने से, श्मशानिका कहने से ज्ञात हो जाएगा ये व्यक्ति अज्ञानी है, जहां पर शास्त्रों ने मना किया भाई यहां नहीं पढ़ना चाहिए वहीं पढ़ रहा है, तो इसको बोध ही नहीं है। ऐसे ही अकालात चतुर्दश्याम अधीते चातुर्दशिका अमावास्यिका पौर्णमासिका। तो क्या है, चतुर्दशी अमावस्या और पौर्णमासी में अध्ययन का निषेध किया है, क्योंकि अमावस्या और पौर्णमासी को यज्ञ आदि का विधान है प्राचीन काल में, अब तो नहीं, प्राचीन परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो उस मैं पढ़ना नहीं चाहिए उस दिन, क्योंकि उस दिन अपने साफ सफाई और यज्ञ आदि करना चाहिए, यष्टि आदि को, तो उसमें यष्टि आदि ना करके पढ़ने में जो लगता है तो विपरीत काल हो गया, विरुद्ध काल हो गया, वो अध्ययन का विरुद्ध काल हो गया। तो उसमें जो पढ़ेगा उसको बोलेंगे चातुर्दशिका, चतुर्दशी में पढ़ने वाले को, और अमावस्या में पढ़ने, अमावस्यायाम अधीते अमावास्यिका और पौर्णमासिका, ठीक, ठक प्रत्यय हो, बाकी कुछ भी नहीं है। अब गुरुजी ने हिंदी लिखी है वो भी समझा देते हैं आपको। आज इस प्रकरण को पूरा समाप्त कर देंगे, ठीक है, एक दो सूत्र और है, अधिक नहीं है। चलिएगा, सप्तमी समर्थ, जिस देश व काल में अध्ययन नहीं करना चाहिए ऐसे आदेश कालवाची प्रातिपदिकों से अध्ययन करने वाला विधेय हो तो ठक प्रत्यय होता है। अध्ययन की दृष्टि से जो देश काल प्रतिषिद्ध किए गए हैं, अर्थात जहां जहां अध्ययन नहीं करना हो सकता या नहीं किया जाना चाहिए, ऐसे देश काल को आदेश काल यहाँ कहा है। यहाँ नई विरुद्ध अर्थ में है। शमशान या चौरस्ता, चौराहा अध्ययन करने की उपयुक्त जगह नहीं है, अतः ये आदेश है। यहाँ जो पढ़े वह शाम शानिका और चातुष्पथिका कहलाएगा। इसी प्रकार पहले चतुर्दशी, अमावस्या तथा पूर्णिमा, हाँ, पूर्णिमा को यज्ञ आदि होता था, ठीक है, तो उस दिन छुट्टी होती थी, अतः ये सब अध्ययन की दृष्टि से अकालवाची प्रातिपदिक हैं, ठीक है। चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा,
तो इन्हें में भी जो पढ़े वह चातुर्दशिका आमावासिका पौर्णमासिका कहलाएगा। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। कठिनांत प्रस्तार संस्थानेषु व्यवहरति। कठिनांत प्रस्तार संस्थानेषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनान्तं व्यवहरति क्रियापदम समासः। कठिन शब्दः अन्ते यस्य स कठिनान्तः बहुब्री। कठिन शब्द अंत में वो कठिनांत हो बहुब्री हो गया। कठिनांतश्च प्रस्तारश्च संस्थानञ्च कठिनांत प्रस्तार संस्थानानि तेषु संस्थानेषु, ये द्वंद्व हो गया बाद में। ठीक है, अनुवृत्ति तत्र ठक तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थः सप्तमी समर्थेभ्यः कठिनांत प्रस्तार संस्थान इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो व्यवहरति इत्येतस्मिन् अर्थे ठक प्रत्ययो भवति। कहते हैं सप्तमी समर्थ कठिनांत, कठिनांत वाला प्रातिपदिक, और प्रस्तार और संस्थान, इन शब्दों से क्या होता है? व्यवहरति, व्यवहार करता है, इस अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। तो वंश कठिने व्यवहरति वांश कठिनिकः। तो वंश कठिन का अर्थ है जिस स्थान में, जिस जंगल में कठोर बांस होते हैं, माने ठोस बांस, एक पोले बांस होते हैं, एक ठोस बांस होते हैं। तो जो ठोस बांस होते हैं उनके जो जंगल होते हैं वो बहुत वैसे होते हैं, घने होते हैं, आपस में वो उलझे से होते हैं, बांसों के वृक्ष, वृक्ष ही बोलेंगे। तो उनमें से जो निकलता है, माने उनमें होकर के जो निकल जाता है, व्यवहार करता अर्थ है वहां से जो गुजर जाता है, उस व्यक्ति को बोलेंगे वांश कठिनिकः। ठीक है, ठक हो गया, वृद्धि आदि हो जाएगी, एक आदि हो जाएगा। ऐसे ही वार्ध्र कठिनिकः, तो ये यहां पर लिया हुआ है वार्ध्र, और वार्ध शब्द का ये वार्ध कठिन का अर्थ लिया है ना, एक ऐसा लिया है, लकड़ी पेड़ है, वो पेड़ है कोई, इसमें लिखा हुआ है पुस्तक में कि बाधी माने वर्ध्र कठिन है, वर्ध्र कठिन शब्द है। तो तमसा बोलते हैं, तमसा कोई होगा, कोई लकड़ी होगी, ये बाधी इसको बोलते हैं। तो बाधी माने कठिन, वादी वाला जो स्थान है, जंगल है, उसमें जो व्यवहार करता है, उसमें चलता है, निकलता है, उसको बोलेंगे वार्ध्र कठिनिकः। ठीक है, तो वर्ध्र कठिन शब्द है, ध्यान देंगे क्या है, वर्ध्र कठिन, ऐसा दिया हुआ है उसमें। ठीक है, पुस्तक में। ऐसे प्रास्तारिकः, प्रस्तार, तो प्रस्तार यहां पर लिखा है, प्रस्तार बोलते हैं घास के जंगल, घास के जंगल अथवा पर्णशैया, पत्तों की सैया, उस पर जो लेटता है, अथवा घास के जंगलों में से जो गुजरता है, व्यवहार करता है वहां से, तो उसको बोलेंगे प्रास्तारिकः। और संस्था, ये सांस्थानिकः, तो यहाँ जो संस्थान शब्द है, संस्थान का अर्थ है चौराया, चतुष्पथ, चौराया जिसको बोलते हैं। तो उस पर जो व्यवहार में, चौराहे में जो व्यवहार करता निकल जाता है, चौराहे को बहुत सावधानी से निकलना होता है, तो उसको बोलेंगे सांस्थानिकः। ये गुरुजी नीचे लिखा हुआ है, यहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, संस्थान चतुष्पथ को कहते हैं। निकटे वसति, निकटे वसति, निकटे सप्तमी व्यक्ति एकदिनांतम वसति क्रियापदम। अनुवृत्ति तत्र ठक तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। अर्थ सप्तमी समर्थात् निकट प्रातिपदिकात् वसति इत्येतस्मिन् अर्थे ठक प्रत्ययो भवति। कहते हैं कि
सप्तमी समर्थ निकट प्रातिपदिक से वसति माने रहता है, इस अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। तो उदाहरण दिया, निकटे वसति नई कटिका। अब निकटे वसति समीप में जो रहता है, उस किसके समीप में रहता है भाई? समीप तो अपेक्षाकृत है ठीक है, कोई न कोई किसी के समीप में तो रहता ही है। जंगल में भी रहेंगे तो भी समीप में ही, जंगल के समीप रहेंगे। तो समीप की परिभाषा क्या है? निकटे वसति, निकट में रहता है, तो उसकी बता रहे हैं परिभाषा निकट शब्द की। अरण्यवासिनो भिक्षोर ब्रह्मचारिणश्च ग्रामात् दूर निवासे या मर्यादा शास्त्रेण विहिता ताम अपेक्षयो निकटे वसति सा नैकटिका इत्युच्यते। कहते अरण्यवासी माने जंगल में रहने वाला जो भिक्षुक अथवा ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी को जंगल में बताया जंगल में रहना चाहिए नहीं तो भीड़ में रहेगा तो उसकी वासनाएं भर जाएंगी, गलत कार्य कर देगा, ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। तो कहते हैं कि जो जंगल में रहने वाला भिक्षु ऐसे ही, और ब्रह्मचारी को क्या है? ग्राम से दूर निवासी, मैं गांव से दूर स्थान में, गांव से दूर स्थान में निवास में जो मर्यादा शास्त्र के द्वारा बताई गई है, भाई गांव से आपको 2 किलोमीटर दूर रहना है, 5 किलोमीटर दूर रहना है, तो शास्त्र में बताई गई मर्यादा है, उस दूरी की को ध्यान में रख करके उस दूरी से पास में जो रहता है गांव की, उसको बोलेंगे नई कटिका। तो ताम अपेक्ष माने उस दूरी को अपेक्षा करके जो समीप में रहता है, गांव के समीप में रहता है, उसको बोलेंगे नई कटिका, भिक्षु हो या ब्रह्मचारी हो। उदाहरण लीजिएगा, हिंदी में बता देते हैं। अरण्य में वास करने वाले भिक्षु और ब्रह्मचारी को ग्राम से 1 कोस दूर रहना चाहिए। 1 कोस का मतलब हो गया 3 किलोमीटर, ऐसा गुरु जी ने बता ही दिया। ऐसी शास्त्रीय मर्यादा है, उसकी अपेक्षा से जो ग्राम के निकट बसे हुआ नई कटिका कहलाएगा। माने 3 किलोमीटर, गांव से 3 किलोमीटर दूर की अपेक्षा थे और पास में ही बस रहा है, 2 किलोमीटर पर बस रहा है या 1 किलोमीटर पर, तो वो नई कटिका कहलाएगा, ब्रह्मचारी अथवा भिक्षु, हर कोई नहीं। ठीक है, चलिएगा इस प्रकरण का अंतिम सूत्र, आवसथात स्थल। आवसथात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, स्थल प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्ति। वसति तत्र तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ सप्तमी समर्थात् आवसत प्रातिपदिकात् वसति इत्येतस्मिन् अर्थे स्थल प्रत्ययो भवति। सप्तमी समर्थ आवसत प्रातिपदिक है। आवसत बोलते हैं कुटिया को, झोपड़िया को ठीक है, तो उस सप्तमी समर्थ आवसत प्रातिपदिक से वसति सा अर्थ में स्थल प्रत्यय होता है। तो इसमें अलग ही से है, किसी का अपवाद नहीं है वास्तव में। ठीक है, क्योंकि इसमें निकट की कोई अनुवृत्ति नहीं आ रही है। ठीक है, वसति की आ रही है केवल। तो आवसत है वसति, आवसत का आवसत की कोई स्त्री है तो आवसत की हो जाएगी। स्थल है शित होने से गीश हो जाएगा, शित गौरा दृश्य से। आवसत कुटिया को कहते हैं, उसमें जो रहे हुआ आवसत कहा जाएगा। ठीक, अब जो आपका प्रागवत वहते ठक जो प्रथम सूत्र था उसकी अवधि खत्म, अब ठक की अनुवृत्ति खत्म, अब ठक नहीं चलेगा, बस यहीं तक ठक का कार्यक्रम था। ठीक है, अब ठक को हाथ जोड़ देते हैं। अब दूसरे महाराज जी आएंगे यत, अब यत आएंगे, अगली कक्षा में पढ़ेंगे यत महाराज जी को। ठीक है, तो जो उसमें अवधि ली थी यहां से तद वह तीर्थ उपरासंगम, तो ये क्या है, इससे पहले वाला जो अर्थ था वो अर्थ था आवसथात स्थल में निकटे वसति अर्थ चलता, बस तो यहीं तक बताया गया था, तो यहीं तक के समाप्त हो गया। तो चलिए मित्रों, 1 घंटा पूर्ण होने वाला है और फिर अंत में आपसे चलते चलते फिर विनम्र निवेदन करते हैं कि आप सभी पाठक स्वयं तथा अपने सगे संबंधी जो समर्थ लोग हैं, चाहे वो संस्कृत भाषा को ना पढ़ें, संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए
अवश्य सहयोग स्वयं आप कीजिएगा और अन्यों से भी कराइएगा। इसमें कोई लज्जा वाली बात नहीं है। आप सबको कह सकते हैं अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमें भी कोई लज्जा नहीं है। हम आपसे भिक्षा के रूप में मांगते हैं क्योंकि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। जब अच्छा कार्य कर रहे हैं तो फिर अच्छे लोगों से ही तो मांगेंगे, नहीं तो अच्छा कार्य कैसे होगा। तो आप भी किसी को कहें, उसमें कोई भी लज्जा वाली बात नहीं है, ठीक है। कोई क्या सोचेगा, नहीं, आपका भी पुण्य है, ठीक है। ये कोई मैं अकेला नहीं कर सकता इस कार्य को कि मैं अकेला कर दूंगा। मैं कैसे कर दूंगा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, और पैसे नहीं होंगे तो मैं व्यवस्था कैसे बनाऊंगा। ये जब मेरे पास विद्या है, विद्या में पढ़ा रहा हूं, परंतु ये व्यवस्था नहीं होगी तो मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा। तो इसलिए आप सभी पाठकों से विनम्र निवेदन किया जाता है कि आप मासिक सदस्य बनिएगा अपने सामर्थ्य के अनुसार बस, और हम सभी को निःशुल्क पढ़ाने का संकल्प लेके चल रहे हैं, ठीक है। चलिएगा, तो ये QR कोड देख लीजिएगा, इस पे अपना कर दीजिएगा सहयोग, प्रति माह करते रहिएगा बिना कहे, ठीक है। हम बिना कहे पढ़ाते रहते हैं लगातार। सर्वेभ्यो नमः।